नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। चाहे आप यंग हो, मिड एज में हो या फिर रिटायरमेंट की एज हो या फिर आफ्टर रिटायरमेंट आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन 3 कैटेगरी के फंड या फिर इन 3 में से एक कैटेगरी का फंड तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो इन्हें जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, पहली कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें 40 से 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाकर फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ने पिछले 30, 40, 50 सालों में एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इसीलिए हम कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड ही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमें बहुत कम फीस एज ए एक्सपेंस रेशियो पे करके एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको 2 कैटेगरी सजेस्ट करूंगा। पहला तो फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप दोनों ही कैटेगरी को सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि अपनी एसेट्स का इन्वेस्टमेंट किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में कर सकते हैं, चाहे वह लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। और किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है इसका भी उनके पास फुल फ्रीडम होता है। और इसी फ्रीडम के कारण ये जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं काफ़ी रिवॉर्डिंग होते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। उसी की तरह जो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं, ये भी अपना AUM को लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और इनमें भी फुल फ्रीडम होता है कि कितना परसेंटेज अपना एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप में रखना है और कितना पोर्शन स्मॉल कैप में रखना है। यूजुअली ये अपनी एसेट्स का बहुत ही कम हिस्सा स्मॉल कैप में रखते हैं। तो दोस्तों, आप अपने रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। यदि आप 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं, अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये 2 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। दोस्तों, इक्विटी फंड तो होते हैं लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए, पर हमें कुछ ऐसे फंड्स भी चाहिए हैं जिनमें हम अपना इन्वेस्टमेंट अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करें, जैसे कि 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल के लिए। या फिर हम इन फंड्स में तब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भले ही हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमारा रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, हम अपने पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी नहीं चाहते, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो उसके साथ हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर नीचे जाता है। ऐसे समय में जब हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म गोल हो या फिर हम ज़्यादा वोलेटिलिटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाइब्रिड कैटेगरी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित होती है। हाइब्रिड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें जो फंड मैनेजर हैं एसेट्स का कुछ हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ हिस्सा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल। ये जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हमें रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, इनमें कोई भी वोलेटिलिटी नहीं होती है प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो दोस्तों, हाइब्रिड कैटेगरी में जो फंड्स की कैटेगरी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वह भी 2 कैटेगरी हैं जिनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तो बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर BAF, और दूसरा इक्विटी सेविंग्स स्कीम ESS, इक्विटी सेविंग्स फंड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की। तो बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसी हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं जिनमें इक्विटी और डेब्ट में जो पोर्शन इन्वेस्टेड होता है वो फिक्स नहीं होता है। फंड मैनेजर डायनेमिकली इस पोर्शन को मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कितना पोर्शन कब इक्विटी में ज़्यादा रहेगा, कब डेब्ट में ज़्यादा रहेगा, ये वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, यदि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और फ्यूचर में मार्केट के क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे समय में फंड मैनेजर क्या करते हैं कि अपना इक्विटी का पोर्शन कम करके डेब्ट का पोर्शन बढ़ा लेते हैं। और
ऐसे ही सिमिलरली यदि मार्केट डाउन है और फ्यूचर में मार्केट के अप्रिशिएट होने की प्रोबेबिलिटी है तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों जब फंड मैनेजर डायनेमिकली इक्विटी एंड डेब्ट को जो प्रोपोर्शन है उसे मैनेज करते हैं, ये जो फंड होते हैं हमें रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न देते हैं। इनके रिटर्न 10 से 12% तक हो सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये फंड हमारे ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं। दूसरे, ये इक्विटी फंड जितने वॉलेटाइल भी नहीं होते हैं, तो ये जो फंड है हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसी तरह हम बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह इक्विटी सेविंग्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इक्विटी सेविंग फंड 30 to 35% अपनी एसेट्स को इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, रिमेनिंग पोर्शन डेब्ट में एंड आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रेगुलर एंड फिक्स्ड रिटर्न जनरेट करते हैं, वैसे ही जो आर्बिट्रेज की जो एक्टिविटी होती है वो भी, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो वोलेटाइल नहीं होता है। इसमें बस जो दो सिमिलर मार्केट में एक ही सिक्योरिटी के प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एक ही समय पे खरीद के और बेच के रिटर्न जनरेट किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसी एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसी सिक्योरिटी का प्राइस 105 रुपये है। तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, एक ही समय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उस सिक्योरिटी को खरीदेंगे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेम टाइम पे बेच देंगे। तो ऐसे में वो 5 रुपये का जो रिस्क फ्री प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इस तरह से आर्बिट्रेज एंड जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह फिक्स्ड टाइप के रिटर्न जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यह कैटेगरी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर लो रिस्क एपेटाइट वाले पीपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों फंड्स में से किसी एक कैटेगरी के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों हमने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की तो बात कर ली, लेकिन यदि हमें कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट करना हो जिसमें हम बिल्कुल भी वोलेटिलिटी नहीं चाहते हो, टोटल रिस्क फ्री रिटर्न करना चाहते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में होता है, तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा। डेब्ट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि अपनी एसेट्स का 100% अमाउंट फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन कैटेगरीज में जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है उनमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, उनमें कोई वोलेटिलिटी नहीं होती। जो भी वोलेटिलिटी या फिर जो भी क्या रिस्क होगा वो इंटरेस्ट के साइड पे होगा। तो दोस्तों इस कैटेगरी में मैं आपको दो टाइप के फंड सजेस्ट करूंगा। पहला तो जो शॉर्ट टर्म सेविंग्स है या फिर जो हमारी इमीडिएट सेविंग्स है, इनके लिए हम एक लिक्विड फंड और आर्बिट्रेज फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आर्बिट्रेज फंड इक्विटी फंड है, बट इसके जो फंडामेंटल्स हैं या फिर हम कहें ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बिल्कुल ही एक डेट फंड की तरह होते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल रिटर्न जनरेट करते हैं। तो दोस्तों यदि हम थोड़े समय के लिए हमारी किसी इमीडिएट सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लिक्विड फंड या फिर आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये फंड बहुत ही लिक्विड होते हैं और इनमें हम बहुत ही थोड़े समय के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप बहुत थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन फंड को ज़रूर सेलेक्ट करें। लेकिन यदि हम डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हम बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं या मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हैं, बट उसमें मार्केट की बिल्कुल भी वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में हम बैंकिंग एंड PSU फंड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये फंड बहुत ही अच्छी कैटेगरी के फंड्स होते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट से अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं और रिलेटिवली काफ़ी सेफ होते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इन 3 कैटेगरीज के ऐसे फंड्स के बारे में जाना जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से किसी भी कैटेगरी से या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।